नमस्कार मित्रों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम हिंदी साहित्य के बीए अंतिम वर्ष में रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई कविता हिमालय को पढ़ेंगे। हिमालय रेणुका काव्य संग्रह से संकलित है। हिमालय कविता के जो कवि है वे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय अपन देखेंगे। पहले कविता के पढ़ने से पहले दिनकर जी के परिचय को एक बार देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के बिहार राज्य के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। सिमरिया गांव में तो दिनकर जी का जन्म सन 1908 में सिमरिया नामक गांव में उनका जन्म हुआ। दिनकर जी की मृत्यु सन 1974 ईस्वी में। इनके पिता का नाम, दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह व माता मनरूप देवी और पत्नी श्यामवती। दिनकर जी की शिक्षा सन 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से दिनकर जी ने बीए किया। तो सन 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से बीए किया। सन 1932 में इनका पटना कॉलेज से बीए हुआ। ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। तो भागलपुर विश्वविद्यालय के इन्होंने उपकुलपति पद पर भी कार्य किया और हिंदी सलाहकार के रूप में भी ये काम करते रहे। हिंदी सलाहकार तो ये हिंदी सलाहकार के रूप में इन्होंने काम किया। दिनकर जी की काव्य कृतियां
इनकी काव्य कृतियां कृतियों में रेणुका सन 1935 ईस्वी में लिखा गया था। रेणुका से ही ये हिमालय काव्य कविता संकलित है, रेणुका काव्य संग्रह से। फिर रेणुका के पश्चात उर्वशी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, और रश्मि रथी, ये इनकी काव्य कृतियां थी। गद्य कृतियों में संस्कृति के 4 अध्याय अर्धनारीश्वर, शुद्ध कविता की खोज, ये इनकी गद्य कृतियां थी। अब दिनकर जी जो शैवादोत्तर युग के एक राष्ट्रीय कवि है, तो इनको जो पुरस्कार दिया गया दिनकर जी को, पुरस्कार व उर्वशी काव्य संग्रह पर, उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार व गद्य साहित्य में संस्कृति के 4 अध्यायों पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब बात हम हिमालय कविता की करते हैं। हिमालय कविता को हम पढ़ेंगे तो दिनकर का परिचय आपको देखना है। इनकी जो 2 कृतियों पर इनको सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया गया, जिसमें संस्कृति के 4 अध्यायों पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया और उर्वशी काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। हिमालय कविता के माध्यम से कवि यहाँ पे प्रत्येक देशवासियों को, भारतीयों को जागृत रहने की बात कर रहे हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो यहाँ पे नगपति, नग पर्वत, तो नगपति किसको कहा गया है? हिमालय पर्वत को यहाँ पे दिनकर जी ने बताया है। और हिमालय पर्वत कैसा है? मेरे नगपति मेरे विशाल। अब ऐसे हिमालय पर्वत को एक विशाल पर्वत बताया है। कठिन शब्दार्थ नगपति, यहाँ पे नगपति
पर्वत राज को बताया। और पर्वत राज कौन, पर्वतों में राजा कौन है, हिमालय है। तो नगपति किसको कहा गया है, यहाँ पे पर्वत राज हिमालय को कहा गया है। तो मेरे नगपति मेरे विशाल, हे पर्वत राज हिमालय, हे विशाल हिमालय, साकार दिव्य गौरव विराट। साकार तो कैसा विशाल पर्वतराज हिमालय है, जिसका साकार मूर्तिमान है, दिव्य देवत्व के स्वरूप, देवत्व से युक्त गौरव विराट, जिसका विराट गौरव है, ऐसा विशाल पर्वतराज हिमालय पोरुष के पुंजीभूत ज्वाल, ज्वाल यानी अग्नि, ज्योति आग, पोरुष पराक्रम, साकार, साकार मूर्तिमान। तो ऐसा साकार मूर्तिमान जो देवत्व स्वरूप हो और विराट, गौरव विराट, ऐसा महान हिमालय जिसका गौरव कैसा हो, अपने आप में विराट हो। पोरुष के पुंजीभूत ज्वाल, पोरुष, पोरुष पराक्रम, तो पुरुष के पुंजीभूत ज्वाल, ज्वाल ज्वाला को बताया है, ज्वाल अग्नि, ज्वाला ज्योति। तो पुरुष यानी वह कैसा है, पराक्रमी है, और पराक्रमी के पुंजीभूत ज्वाल यानी वह पराक्रम शौर्य के पुंज रूप में ऐसे संगठित ज्योति है, जो पुंजीभूत शौर्य के पुंज रूप में एक संगठित ज्योति, मेरी जननी के हिम किरीट। और हे भारत माता, आप मेरी क्या है, मेरी जननी, मेरी भारत भूमि का वह क्या है, एक हिम किरीट है, यानी बर्फ का क्या है, मुकुट है, किरीट यानी मुकुट। तो वह मेरी भारत भूमि का, मेरी इस जननी का क्या है, बर्फ का एक मुकुट है, मेरे भारत के दिव्य बाल, जो मेरे भारत माता के, मेरी मातृभूमि के, मेरी जननी के दिव्य और पवित्र दिव्य बाल, बाल यानी मस्तक, तो उसका जो दिव्य मस्तक का क्या है, चमचमाता हुआ मुकुट है, बाल, मस्तक। मेरे नगपति मेरे विशाल। तो यहाँ पे पर्वतराज को, एक पर्वतराज को विशाल हिमालय बताया है, वह साकार मूर्तिमान है, वह देवत्व स्वरूप है, और उसे एक पराक्रम शौर्य के पुंज की ज्योति के समान बताया है, और वह भारत माता का क्या है, भारत माता का एक मुकुट है, हिमकिरीट, बर्फ का मुकुट है, जो उसके दिव्य भाल पर क्या हो रहा है, चमक रहा है, चमचमा रहा है। युग युग अजय निर्बंध मुक्त। अजय, अजय वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसको कोई जीत न सके, जिसको कोई पराजित न कर सके, अजय। तो युग युग, कई युगों से, कई सदियों से वह पर्वतराज हिमालय एक अजय है, जिसको कोई पराजित नहीं कर सका। निर्बंध मुक्त, निर्बंध मुक्त यानी वह बाधाए रहित है, वह हमेशा स्वतंत्र रहा है, निर्बंध, किसी के बंधन में नहीं रहा, वह निर्बंध है, बंधन से मुक्त रहा है। युग युग सूची गर्वंत मान, वह कई युगों से, युग युग से, सूची यानी पवित्र, सूची पवित्र, तो वह कई युगों से क्या है, एक पवित्र है। युग युग सूची गर्वंत, गर्व से भरा हुआ, गर्व से उन्वंत, ऐसा महान हिमालय निसिम व्योम में तान रहा। निसिम, निसिम, निसिम असीम कह सकते हो,
ऐसा असीम जो व्योम में व्योम आसमान, तो ऐसा पर्वतराज हिमालय जो कई युगों से जो पवित्र है, गर्व से उन्वंत है, ऐसा महान हिमालय जो निसीम व्योम में यानी ऐसे असीम आसमान में, निसीम व्योम में तान रहा है। वह अपना सिर तान कर, सीना तान के खड़ा है, ऐसे असीम जो आसमान में, अंतरिक्ष में वह तान रहा, युग से किस महिमा का वितान, ऐसे खड़ा है जैसे कई युगों से, कई सदियों से किसी महिमा के गुणों का गान कर रहा है, उसका वितान कर रहा है। ऐसा पर्वतराज हिमालय कैसी अखंड यह चिर समाधि, चिर समाधि, चिर यानी जो लंबे समय से है, दीर्घ काल से चिर समाधि, तो कैसी अखंड, अखंड वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता, तो ऐसा अखंड हिमालय जो ये चिर समाधि बहुत ही लंबे समय से, दीर्घ काल से ही एक सन्यासी की भांति वह समाधि लगाकर बैठा है। यतिवर, यतिवर सन्यासी को कहेंगे। तो यतिवर सन्यासी, कैसा ये अमिट ध्यान, ये ऐसा कैसा ये सन्यासी है जो चिर समाधि लगाकर बैठा है अपने ध्यान में, जो अमिट ध्यान जिसका कोई ध्यान, कैसा ये अमिट ध्यान जिसको कोई मिटा नहीं सका, ऐसा सन्यासी किस अमिट ध्यान में बैठा है। अमिट वाक्यांश के लिए शब्द है जिसको कोई मिटा ना सके। तो ये कैसा अमिट ध्यान है। तू मां शून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। तू मां शून्य में, हे सन्यासी, हे यतिवर, तू ऐसा अमिट ध्यान लगाकर बैठा है इस महाशून्य में। महाशून्य अंतरिक्ष को कहेंगे, आसमान को महाशून्य। तो इस महाशून्य में, तो महाशून्य में खोज रहा, इस आसमान में, इस अंतरिक्ष में, इस महाशून्य में क्या खोज रहा है, किस जटिल समस्या के निदान को, किस समस्या के निदान को तुम जो इस महाशून्य में, आसमान में जो तुम खोज रहे हो, जो क्षीर समाधि लंबे समय तक यतिवर यानी सन्यासी की तरह ध्यान योग में बैठे हो, तो तुम किस समस्या के निदान को इस महाशून्य में खोज रहे हो। किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, ये किस उलझन का विषम जाल है मेरे नगपति मेरे विशाल। हे पर्वतराज विशाल हिमालय, तुम किस समय, लंबे समय से जो समाधि में बैठे हो, इस महाशून्य में किस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो। ओ मौन तपस्या लीन यति पल भर को तो कर द्रगुन्मिस। द्रगुन्मिस यानी नेत्र को खोलना, द्रगुन्मिस। द्रगुन्मिस नेत्र को खोलना। तो ओरे मौन तपस्या लीन यति, यति सन्यासी को बताया गया है। तो जो मौन, जो समाधि में लगाकर बैठा है, ज्ञान योग में बैठा है, वो मौन तपस्या लीन यति, हे जो तपस्या में लीन है जो सन्यासी, पल भर को तो कर द्रगुन्मिस, जो हिमालय पर्वत को संबोधित करते हुए यहाँ पे कवि कह रहा है कि हे जो लंबे समय से ध्यान योग में बैठा है, ऐसा यतिवर, ऐसा सन्यासी जो पल भर को तो कर द्रगुन्मिस, द्रगुन्मिस यानी नेत्र को खोलना, यानी तो पल भर के लिए तो अपनी आंखों को खोलकर आप देख लो पर्वतराज हिमालय। रे ज्वालाओं से दग्ध विकल
और आप पल भर एक बार तो आंखें खोलकर इस भारत देश की दशा को देखिए। रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, और वे ज्वालाओं से क्या हो रहे, दग्ध जल रहे हैं। आज विकल है, विकल यानी व्याकुल। हे तड़प रहा पद पर स्वदेश, हे पर्वतराज हिमालय अपनी एक बार दरगुन में खोलकर इस भारत देश की, भारत के युवाओं की जो वह जल रहा है उसको आप एक बार नेत्र को खोलकर तड़पते हुए अपने देश के युवाओं को, स्वदेश यानी अपने देश के युवाओं को देखिए। जिस भारत देश में सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना की अमीय धार, जो जिस भारत जैसे पवित्र देश में सिंधु नदी, पंचनद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना जैसी नदियों की अमीय धार, अमीय यानी अमीय, पवित्र, अमीय, अमृत के समान अमीय धार। तो जिस भारत देश में जो ये पंचनद नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना जैसी अमृत रूपी जो धारा बहती है, जिस पुण्य भूमि की ओर बही, और ये नदियाँ जो जिस पुण्य भूमि की ओर बही, वही आज तेरे विगलित करुणा उधार, तो तेरा ही विगलित यानी द्रवित होकर उस करुणा उधार का क्या कर रहे, एक गीत गा रहे हैं। जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत, क्रांत यानी पराक्रमी। अब यहाँ पे हिमालय को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं क्रांत, पराक्रमी। तो जिसके द्वार पर खड़ा क्रांत यानी वह हिमालय पर्वत जो एक पराक्रमी बनकर द्वार पर खड़ा है, यानी भारत के ऊपरी हिस्से पे, जिसको हिमालय को क्या बताया है, एक मुकुट बताया है। यहाँ पे हिमालय को एक सीमापति भी कहते हैं। तो कवि कह रहे हैं सीमापति तूने की पुकार, जब भी इस भारत जैसे पवित्र देश पर जब भी आपदा आई तो हिमालय पर्वत एक सीमापति बनकर, एक पहरेदार बनकर, सीमापति बनकर तूने की पुकार। और पद दलित इसे करना पीछे, पले ले मेरा सिर उतार। जब भी भारत देश पर कोई विपदा आई, बाहरी जातियों ने इस देश पर आक्रमण किया, तो सबसे पहले इस पर्वतराज हिमालय ने ललकारा और क्या कहा, पले ले मेरा सिर उतार। यानी पहले है पर्वतराज हिमालय से लड़ना पड़ेगा, फिर उस पुण्य भूमि पर पद दलित इसे करना पीछे, यानी भारतीयों को तो पहले तुम पद दलित पीछे करना, पहले मेरा सिर उतारना, यानी पहले हिमालय जो पर्वतराज से उन्हें लड़ना पड़ेगा, पहले पर्वतराज हिमालय का सिर उतारना पड़ेगा, फिर जाके भारतीयों को पद दलित करना पड़ेगा। उस पुण्य भूमि पर आज तपस्वी ऐसी भारत भूमि, जो ऐसी तपस्वी पुण्य भूमि, रे आन पड़ा संकट कराल। आज ऐसे भारत पूरी पवित्र तपस्वी के समान पवित्र पुण्य भूमि पर ऐसा आज विकट विकराल जो दुख संकट आ पड़ा है, रे आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे। सुत यानी पुत्र। तो आज ही तेरे इस भारत देश के सुत जो पुत्र है वह व्याकुल होकर तड़प रहे हैं। डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो डस रहे हैं जो भारत देश के युवा जो आज पददलित हो रहे हैं, वह व्याकुल है। उन्हें बारी आक्रमणकारी जो भारत देश पर नजर टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं, वे ऐसे नाग जो व्याल यानी सर्प, नाग व्याल सर्प। तो डस रहे चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं से विविध व्याल, विभिन्न भांति भांति प्रकार के विविध व्याल जो सर्प है, जो बारी आक्रमणकारी है, इस भारत देश को आज क्या कर रहे, चारों तरफ से डस रहे हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल, हे पर्वतराज हिमालय, हे विशाल हिमालय, आज तुम्हें जागने की जरूरत है। धन्यवाद। मिलते हैं इससे अगली क्लास में।